ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। संबंधित मंत्र का शीर्षक है कृषि कर्म में प्रेरक, मरुतों में सक्रियता का प्रेरक कौन। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। मरुत रेष्टि विद्युत रे जलति हन्नेव जिह्वया धन्वच्युत ईशाम्न यामनि पुरुप्रैषा अहन्नोन्नयितश। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये मरुत जो है इन मंत्रों में वर्णित, अगर हम आज की भाषा में कहें तो वे मानसूनी पवन से समझ पड़ते हैं। तो इनकी संख्या तो 49 कही गई है, तो उसमें सभी तरह के पवन के प्रारूप आ जाते हैं। तो एक प्रारूप उसमें है आज की भाषा में मानसूनी प्रारूप, जो कि वर्षा के दिनों में सक्रिय रहता है। तो उसे दृश्य में रख करके हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। इस वृक्ष के दृश्य को देख करके और मरुतों के प्रवाह को देख करके ऋषि के हृदय में यह प्रश्न उठता है कि हे मरुतो रेष्टि विद्युता, तुम आयुधों से सुसज्जित हो और प्रकाशित हो। रिष्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। तो मरुत क्षत्रिय प्रकृति के देव माने गए हैं, तो उनके पास अस्त्र शस्त्र होना आवश्यक है। तो उनके पास चमकीले अस्त्र शस्त्र हैं। वे विद्युत, देखिए विद्युत शब्द यहां पर है। विद्युत का मूल अर्थ होता है विशेष चमकदार। अब बिजली बड़ी चमकदार होती है, इसलिए बिजली को विद्युत कह दिया गया, और हम लोग सामान्य रूप से विद्युत का अर्थ बिजली समझते हैं। चमकदार अर्थ से या उसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ विद्युत का अर्थ मूल रूप से बिजली न हो करके, परंतु यह रिष्ट माने अस्त्र शस्त्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। तो तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो विद्युत माने बड़े चमकीले चमचमाते हुए हैं। तो हे मरुतो, तुम चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों से युक्त हो। ईशाम माने अन्न की उपज में, ईश कहते हैं अन्न को। ईशाम अन्न की उपज के लिए पुरुप्रैषा, तुम परम प्रेरक हो। स्पष्ट है कि जब मानसूनी पवन अपने प्रबल प्रवाह में होता है तो वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है।
वही संदर्भ है कि तुम अन्न के परम प्रेरक हो, अर्थात कृषि कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। जब तुम मानसून रूप में प्रवाहित होते हो तो वृष्टि होती है और उससे अन्न की उपज होती है, और तुम कार्य तो स्वतः करते हो, लेकिन इसके पीछे तुम्हें प्रेरणा कौन देता है, यह जिज्ञासा हो रही है ऋषि के हृदय में। कि तुम्हारा प्रारूप तो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि धन्वच्युत इषु, धनुष से छूटा हुआ तीर सरसराता हुआ चला जा रहा हो, और अहन्यः एतशः न, तो अहन्यः माने बिना प्रहार किए हुए कोणे के, सधी गति से चलने वाले, एतशः माने अश्व, न माने समान। जैसा पहले कहा गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो समान का अर्थ देता है, और अगर पहले आता है तो न का अर्थ देता है। तो एतशः न, जैसे प्रशिक्षित अश्व, अहन्यः माने बिना प्रहार किए हुए स्वतः चलता जाता है, तो तुम्हारी गति तो वैसे ही दिखाई पड़ रही है, बड़े सरसराते हुए चलते हो। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि तुमको कोई ढकेल रहा है, तुम पर कोई प्रहार कर रहा है। और जिह्वया माने जिह्वा के साथ, जीभ के साथ, हन्वायु, हनु कहते हैं ठुड्डी को, यो माने तरह। जैसे जब जिह्वा बोलती है तो ठुड्डी जो है अपने आप नीचे ऊपर होती जाती है, जबड़े जो हैं अपने आप गति करने लगते हैं, उनको अलग से गति नहीं देना पड़ता है। तो जैसे जिह्वा के खुलने पर, बोलने पर ठुड्डियां अपने आप ही चलने लगती हैं, वैसे तुम जो हो वो चलते तो अपने आप हो, लेकिन तुमको चलाने वाला कौन है, यह जिज्ञासा हमारे मन में हो रही है। कह रहे जति, तुमको ऐसा करने के लिए कौन प्रेरित करता है। सपाट अर्थ देख लें। हे आयुधों से सुशोभित वीर मरुतो, तुम्हारे आयुध बड़े चमकीले हैं, अस्त्र शस्त्र चमचमाते रहते हैं, तुम सैनिक प्रकृति के हो, सैनिक हो ही, सेनापति हो इंद्र के। तुम अन्न वृद्धि के हेतु विशेष प्रेरणाएं प्रदान करते हो, तुम्हारे कारण वृष्टि होती है, और उस वृष्टि से कृषि कर्म प्रारंभ हो जाता है। किसान अपने अपने खेतों में फसल उपजाने का उपक्रम करने लग जाते हैं। तुम्हारी गति जो है वो धनुष से टूटे तीर के समान दिखाई पड़ती है, और जैसे प्रशिक्षित अश्व बिना किसी प्रहार के अपने आप ही गति पकड़ लेता है, उसी समान, उसी की तरह तुम भी गतिमान हो जाते हो। कोई तुमको प्रेरित करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसे जिह्वा के साथ स्वतः ठुड्डियां या जबड़े चलने लगते हैं, उनको कोई चलाता अलग से नहीं, वो जिह्वा के साथ, वचन के साथ अपने आप हिलने डुलने लगते हैं, नीचे ऊपर होते जाते हैं। वैसे ही तुम्हारी गति तो स्वचालित प्रतीत होती है, लेकिन यह प्रश्न मन में उठता है कि तुम्हें प्रेरित कौन करता है। अब यहां पर जिज्ञासा ऋषि के हृदय में उठ रही है कि पवन जो है वो, या मानसून के गतिशील जो प्रारूप है,
पवन का, वो परम शक्ति या स्वतः शक्तिमान तो है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई दैवी शक्ति है। तो यह वर्णन करते करते ऋषि के हृदय में यह भाव जग उठता है, ऐसी जिज्ञासा हो उठती है कि आखिर पवन में या इस मानसूनी हवा में प्रवाह देने वाला, उसको गतिशील करने वाला कोई न कोई है अवश्य, लेकिन वह कौन है? ऐसा वो प्रश्न कर उठता है। तो इसका पद रूपार्थन देख लें। अस्त्रों से सज्जित शोभित हो तुम गौरव अधिक बढ़ाते हो। अस्त्रों से सज्जित शोभित हो हे मरुतो तुम गौरव अधिक बढ़ाते हो। तुम अन्न वृद्धि के हेतु प्रेरणा बने देश में आते हो। तुम सधे अश्व धनु मुक्त बाण ज्यों ठीक लक्ष्य पर जाते हो। जिह्वा संग हिलती ठुड्डी सम संचालित स्वतः दिखाते हो। मरुतों जो कार्य उठाते हो उसको विधिवत निपटाते हो। इस क्रियाशीलता की अंतः प्रेरणा कहां से पाते हो? इस क्रियाशीलता की अंतः प्रेरणा कहां से पाते हो? यहीं से रहस्यवाद का जन्म होता है। जब प्रकृति के विविध दृश्यों को देख करके भावुक चिंतक सोचने लगता है कि आखिर यह कौन है, यह कैसा है, यह क्यों सब हो रहा है? यह अपने आप हो रहा है, इसका कोई करने कराने वाला जरूर है। इसके पीछे रहस्य क्या है? तो ही जो कविता में एक रहस्यवाद की धारा फूटी है, तो यहीं से रहस्यवाद का जन्म होता है। यह जो है गरजते मेघ, चमकती बिजली, वर्षा के वे अल्हड़ दिन, नदी का वह अल्हड़ प्रवाह, कौन है जो इन सबको नियंत्रित करता है? कनक से दिन, चांदी सी रात, सुनहला प्रात, सुनहली सांझ, मिटाता रंगता बारंबार, कौन हो जग का चित्राधार? पंत के हृदय में भावना उठती है। कनक से दिन, चांदी सी रात, सुनहले धूप, रुपहला प्रात, या रुपहली धूप, सुनहला प्रात, मिटाता रंगता बारंबार, कौन वह जग का चित्राधार? तो इस प्रकार से रहस्यवादी भावना का भी पुट इस मंत्र में देखा जा सकता है। यावत काव्य की शक्तियां हैं, काव्य गुण हैं, वो सब वेद में मिलते हैं। क्या मानवीकरण, क्या छायावाद, क्या रहस्यवाद, क्या दार्शनिक विचारधारा, क्या काव्य, क्या काव्य के गुण, सबके स्रोत वेद ही हैं। उनके अंकुर कहीं न कहीं दिखाई पड़ जाएंगे। इसलिए जो शोधार्थी हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, जो सुधी श्रोता हैं, जो वेदाध्ययन के द्वारा इन सब शाखाओं को, विचारधाराओं को आगे विकसित करेंगे, और हमारी यह दिव्य ख्याति जो पूर्वजों की है, वेद, जो कि विश्व की एकमात्र प्राचीनतम पुस्तक है। अगर साधारण दृष्टि भी देखा जाए तो ये तो पूरा संसार मान चुका है कि वेद से पहले की भाषा और कोई नहीं है, वेद से पहले का प्राचीन लेख कोई नहीं है। तो यह तो एक अन्वेषण का विषय, शोध का विषय ही है, और बुद्ध की, ज्ञान की यही उपयोगिता है कि वह शोध करे, सोच विचार करे। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या जानी। मरुत क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं। वे वर्षा के विधायक, इंद्र के सहायक, विश्व के अवरोधों को दूर कर कृषि प्रधान देश भारत में अन्नोत्पादन में सबल भूमिका अदा करते हैं। यह छिपी हुई भावना इसमें देखी जा सकती है। तो अब हम अगले मंत्र की ओर प्रवेश करेंगे, प्रस्थान करेंगे।
ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मत्ता, वरुण, देवता हैं मरुदगण और छंद है जगती। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मरुतों का पराक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सिदस्य रजसो महास्परम क्वा वरम मरुतो यस्मिन्नायय यच्चावयथ विथुरेव संहितं व्यदृणा पतथ त्वेष मरणवम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुतों का अंतहीन अंतरिक्ष से भूमंडल की ओर आना, प्रवाहित होना और मरुतों द्वारा मेघों को आंदोलित करना, वृष्टि हेतु उन्हें बाध्य कर देना, जल प्रवाह का प्रचुर मात्रा में प्रवाहित हो उठना आदि का वर्णन है। साथ साथ जिज्ञासा भी है कि आखिर यह सब करने के लिए तुम्हें कोई प्रेरित करता अवश्य होगा, तो वह कौन शक्ति है जो तुम्हें प्रेरित करती है। तो जिज्ञासा भी है, उसका भी स्वर है। और वृष्टि का दृश्य, मरुतों का प्रवाह, उनके प्रबल वेग विषय की जिज्ञासा से यह मंत्र जो है वो पूरित है। तो शब्दार्थ को जानने का प्रयत्न करें। मरुतः, हे मरुदगणों, यस्मिन माने जहां से, आये तुम आते हो, यानी जिस महारजसः महान विस्तृत अंतरिक्ष से तुम आते हो पृथ्वी की ओर। क्योंकि जब मानसून पवन बहता है तो आकाश से तो आता ही है, लेकिन वो पृथ्वी को भी प्रभावित करता है। तो हे मरुतो, यस्मिन जिस अंतहीन अंतरिक्ष से तुम भूमंडल की ओर उन्मुख होते हो, परम तो वह जो है वह विस्तृत अंतरिक्ष का ओर छोर क्या है, कहां से उसका आदि है और कहां से कहां पर अंत है। तुम अंतरिक्ष से आते हो पृथ्वी की ओर, तुम्हारा प्रवाह, तुम्हारे झकोरे अनुभव किए जाते हैं, लेकिन जिस व्यापक अंतरिक्ष से तुम प्रवाहित होते हो, वेग से दौड़ पड़ते हो, उस अंतरिक्ष का आदि क्या है, अंत क्या है, यह जिज्ञासा उठ रही है। और अवरम का, और वह कौन ऐसा है जो तुम्हें ऐसा करने को प्रेरित करता है। यह तो माने जब तुम संघित माने एकत्रीभूत मेघों को, जो प्रबल प्रचंड विशाल आकार प्रकार के छाए हुए हैं, मत वाले हाथी की तरह काले काले गरजने वाले मेघ जो आकाश को घेरे हुए हैं, व्याप्त हैं, भला कौन तुम्हें आदेश देता है कि चावयथ, तुम उनको हिला देते हो।
किसके आदेश से तुम उन्हें प्रकंपित कर देते हो, और अद्रणा अपने वज्रवत प्रहार से बिथुरा माने निराशित के समान तुम उनको ढकेल देते हो, प्रताड़ित कर देते हो। और त्वैषम अर्णवम, और उन तेजस्वी जल भरे बादलों को, मेघों को तुम विपतथ नीचे गिरा देते हो। यानी हे वीर मर्तो, जिस विस्तृत अंतरिक्ष से तुम आते हो, भूमंडल की ओर प्रवाहित प्रतीत होते हो, उस अंतरिक्ष का आदि कहां है, अंत कहां है, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसे हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है। और यह भी जिज्ञासा है कि तुम्हें कौन प्रेरित करता है जो कि तुम भयंकर मेघों के जमावड़े को छिन्न भिन्न कर देते हो, उन्हें आंदोलित कर देते हो, डगमगा देते हो। और उस समय तुम्हारे वज्र प्रहार से वे तेजस्वी प्रबल घनघोर मेघ दल निराश्रित की भांति दिखाई देने लगते हैं, और जैसे कोई किसी शक्तिहीन को भगा भगा करके, दौड़ा दौड़ा करके धकेले और नीचे गिरा दे, वैसे तुम उन सबल मेघों को निराश्रित के समान नीचे गिरा देते हो, वृष्टि का प्रारूप दे देते हो, और वृष्टि के लिए उन्हें बाध्य कर देते हो। तो इस प्रकार से वीर मर्तों का वीर प्रारूप दिखाया गया है। और यह जिज्ञासा प्राप्त की गई, यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिसे व्यक्त किया गया है कि इस अंतरिक्ष का और छोर क्या है, और साथ ही साथ वो कौन है जो तुम्हें प्रेरित करता है कि इन घनघोर मेघमंडल को तहस नहस कर दो, आंदोलित कर दो। और तुम करते भी हो। उन प्रबल मेघ दल को तुम विदलित करके इस प्रकार से प्रताड़ित करते हो कि जैसे कोई निराश्रित को प्रताड़ित करके उसे, उसके मनमानी को रोक करके जो वो चाहता हो वो उनसे करा ले। तो ऐसे ये प्रचंड प्रबल मेघ दल तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित हो करके और अंत में वर्षा के लिए विवश कर दिए जाते हैं, और विश्व के रूप में नीचे गिरा दिए जाते हैं ये जल भरे बादल। तो आखिर ये सब किसकी प्रेरणा से होता है, ये जिज्ञासा भी हृदय में जगती है। तो इसके पद्य रूपांतरण को देखें। हे मर्तो, प्रबल तुम्हारा दल जिस नभ मंडल से आता है। हे मर्तो, प्रबल तुम्हारा दल जिस नभ मंडल से आता है, उस अंतरिक्ष के ओर छोर का पता न कुछ चल पाता है। तुम ही बताओ। तुम घने मेघ दल पर करते जब प्रबल वज्र से हो प्रहार, तुम घने मेघ दल पर करते जब प्रबल वज्र से हो प्रहार, तब मेघ निराश्रित गिर पड़ते अवनी पर बनकर अंबुधार। तब मेघ निराश्रित गिर पड़ते अवनी पर बनकर अंबुधार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 168वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण, देवता हैं मरुदगण, और छंद है जगती, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है सामर्थ्य, दान और दया के निधान मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम
पाठ हो जाए। ओम सातिर्न ओमवती सर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपीष्वति भद्रावो रातिः प्रीणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जन्यति। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुतों की दान शक्ति और दया शक्ति की महत्ता का वर्णन है। मरुत वीर सैनिक हैं, सेनापति हैं, प्रबल हैं, क्षत्रिय गुण से विभूषित हैं, लेकिन वो प्रचंड या कठोर ही नहीं है। वो शत्रुओं के लिए या जो प्राणियों के पथ के अवरोध हैं, कंटक हैं, उनके लिए भले प्रचंड हों, लेकिन सामान्य जन के लिए, प्रजा के लिए, प्राणी मात्र के लिए वे बड़े कोमल भी हैं और उनमें प्रबल दान शक्ति है और उसके साथ ही साथ प्रबल दया शक्ति भी है। तो इसी के चारों ओर इस मंत्र का अर्थ मंडरा रहा है। शब्दार्थ से संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे वीर मरुतो, वह सातिह न, वह माने तुम सबके, सातिह कहते हैं दान शक्ति और न माने समान। तो सातिह के बाद न आया है, इसलिए समानार्थक है। वह सातिह न, तुम्हारी दान शक्ति के समान ही वह राति, तुम्हारी जो है वो धनार्जन का भंडार भी बड़ा व्यापक है। यानी जैसे तुम्हारी दान शक्ति है वैसे तुम्हारे पास धन का भंडार भी है। और तुम जो हो अमवती, बड़े बलवान हो और उसके साथ ही साथ तुम्हारी जो दान शक्ति है, दया शक्ति है, वो भी प्रबल है। और तुम्हारी वो दया शक्ति और दान शक्ति स्वरवती माने सुखप्रद है, तो ऐसा माने वो तेजस्वी है। विपाका माने विशेष फल प्रदान करने वाली है। पिपिष्वती माने शत्रु दल को चकनाचूर कर देने वाली तुम्हारी शक्ति है। भद्रा माने कल्याणकारिणी है। प्रणतः दक्षिणा ना, प्रणतः माने याचक को संतुष्ट कर देने वाली दक्षिणा के समान है। दक्षिणा ना, ना दक्षिणा के बाद ऐसे समानार्थक है। जैसे वह दानी, उस दानी की दक्षिणा हो जो कि याचक को परिपूर्ण संतुष्ट कर दे, उस दक्षिणा के समान तुम्हारी दया शक्ति और दान शक्ति प्रबल है। और वह पृथुज्रयी यानी व्यापक रूप से प्रसरित दिखाई देती है। असुर्या इव दैवी शक्ति के समान अंजति, वह तुम्हारी दया और दान शक्ति चकाचौंध कर देने वाली है, प्रबल है। इसका सपाट अर्थ देख लें। हे मरुतो, तुम्हारी दान शक्ति के समान ही तुम्हारी दया शक्ति भी है, तुम्हारा धन कोश भी है। यानी तात्पर्य है कि तुम्हारी दान शक्ति जितनी प्रबल है उतनी ही तुम्हारी दया शक्ति भी प्रबल है, क्योंकि जब तक दया नहीं होगा आएगी तब तक दान जो है वो प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होगी। जब दया
की भावना उत्पन्न होती है तभी दान शक्ति में प्रबलता आती है, नहीं तो फिर तो बाबा दूसरी ओर जाओ, कोई कराहता हो, कोई भूखों मरता हो, कोई प्यासों मरता हो तो लोग जो कृपण हैं, तुच्छ प्रकृति के हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि कुछ तो ऐसे निकृष्ट हैं कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो जो मरुत हैं वो विशेष गुण वाले हैं, उनमें दया का प्राबल्य है, और जितनी दया की प्रबलता है उतनी ही दान की भी प्रबलता है, और उतने ही उनके धनकोश की प्रबलता है। तो इस प्रकार से तुममें दया, दान और दान शक्ति संपन्नता का भी समान रूप से समावेश है। तो हे मरुतो, तुम्हारी दान शक्ति जितनी महान है, प्रबल है, सशक्त है, समृद्ध है, उतनी ही तुम्हारी दया शक्ति, कृपा शक्ति भी प्रबल है, अथाह है, अनंत है, बलवती है। तुम्हारी कृपा शक्ति से, तुम्हारी जो कृपा शक्ति वो तेजपूर्ण है, प्रभावी है, विशेष फल प्रदायिका है, शत्रु शक्ति की मर्दिनी है, वह कल्याण रूपा है और सात्विक दक्षिणा के समान फलवती है। जैसे कोई सात्विक व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति दक्षिणा देता है तो वह फलवती होती है, याचक दल उससे प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के उसको आशीर्वचन लुटाने लगता है। वैसे ही उस समर्थ सात्विक उदार व्यक्ति की दक्षिणा के समान फलप्रदा है तुम्हारी दान शक्ति, तुम्हारी दया शक्ति। तो यह तुम्हारी शक्ति दैवी शक्ति के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि सामान्य शक्ति इतनी उदार, इतनी अपार नहीं हो सकती है। तो उसकी उपमा दी जा रही है जैसे असूर्या जो दैवी शक्ति होती है, जिससे व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करता है, असंभव को भी संभव करता है, उस शक्ति के समान तुम्हारी दया और दान शक्ति है। तो इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें कि हे वीर मर्तो, जितनी भारी है देने की अनुपम शक्ति तुम्हारी, जितनी भारी है देने की अनुपम शक्ति तुम्हारी कृपा शक्ति, हे दानी मरुतो, है उतनी ही भारी तेरी शक्ति, तेजप्रद, फलप्रद, शिवप्रद, हरे शत्रु का मान, दिव्य दक्षिणा, शत्रुनाशिनी, दैवी शक्ति समान। ओम। इस प्रकार से हमने मरुतों के उदारता को, उनके वैभव को, उनके दया, दान, दाक्षिण्य की प्रवृत्ति को देखा। मरु क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, लेकिन प्रचंड होने के साथ साथ उतने ही उदार भी हैं, उतने ही दानी भी हैं, उतने ही सक्षम भी हैं। तो इन मंत्रों के बहाने ऋषि ने एक आदर्श व्यक्तित्व का प्रारूप प्रस्तुत किया है। ऋषि का उद्देश्य है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, जब तक कोई प्रयोजन नहीं होता तब तक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो ऋषि तो त्रिकालदर्शी है, वो किसी चीज को ऐसे कैसे कहेगा जब तक उसमें कोई संदेश न हो। तो ऋषि एक संपूर्ण व्यक्तित्व की परिकल्पना प्रस्तुत कर रहा है। व्यक्ति को शौर्य के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रचंड भी होना चाहिए, लेकिन दानशील भी होना चाहिए, उदार भी होना चाहिए, और उसमें दान शक्ति, दया शक्ति, दाक्षिण्य शक्ति की प्रबलता हो, तभी व्यक्तित्व संपूर्णता से प्रकाशित होता है। तो आज संदेश हैं जो कि विस्तृत रूप से वेद मंत्रों में निहित हैं, संक्षिप्त कथन, लेकिन उनकी व्याख्या की जाए तो उसका अंत नहीं मिलेगा।
तो इस प्रकार से हम मंत्रों को देखें, सुने, समझें और उनको व्याख्यायित करें, उनका प्रचार प्रसार करें और हम अपने ज्ञान को, अपने मानव होने को सफल और सार्थक बनाएं।